हाँ, तो क्या हाल है बच्चों आप लोग के। तो मैं रवि सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीट जेईई एग्जामपुर में। तो बच्चों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट से आप सभी लोग सेशन में यहाँ पे लाइव आ जाओ और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपना आज का एक्सरसाइज 10.3 का अंत। क्योंकि बच्चों मुझे उम्मीद है कि अपने कल के सेशन के बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं कि आज हम लोग अप्रोक्सीमेट अपना एक्सरसाइज 10.3 खत्म ही कर देंगे। और यार अप्रोक्सीमेट क्या बेटा, खत्म ही कर देंगे अगर आप लोग का सही से साथ रहा तो आइए बच्चों बात करते हैं कि हम लोगों ने अपने सेशन को कल कहां पर खत्म किया था। तो बच्चों कल हमने अपने सेशन को खत्म किया था क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाँ 15 पर। तो आज हम लोग को बच्चों एक्सरसाइज 10.3 में सिर्फ 3 सवाल और देखने हैं। और सिर्फ आप लोग इसे सवाल की तरह मत ट्रीट करना, क्योंकि बच्चों यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और इन सवालों में काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछी जाती है। तो बेटा ये सवाल आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग का फोकस एकदम अच्छे से होना चाहिए। और मैं आप लोग को इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 ही सवाल सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन बच्चों वो तीनों सवालों में इतना दम है कि आपके एग्जाम में आने के उनके चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। इसीलिए बच्चों हम लोग आपको ये सवाल यहाँ पर काफी आराम से करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो देखें। तो भैया क्वेश्चन नंबर 16 की शुरुआत आप लोग की अब होने वाली है। देखिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, देख लीजिए क्या दिया गया है। तो आपको बोला गया इफ P and Q are the lengths of perpendiculars from the origin to the lines। बच्चों यहां पर ना आप लोग क्या करिए, यहां पर आप लोग माइनस कर लीजिए, थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग माइनस कर लीजिए, यहां पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर आप लोग माइनस कर लीजिए, तो हम इसे ठीक कर देते हैं। ओके बेटा चलिए, तो यहां पर आएगा आप लोग का माइनस, मतलब x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k है, मतलब k cos थीटा। और बच्चों एक और आपके पास यहाँ पर लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर k है। तो अगर ये दो लाइंस आप लोग के पास हो तो आपको बोला गया है कि ये दो लाइंस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आप लोग को बताया गया है। तो बच्चों याद कर लो कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद है तो बेटा फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर देखिए पॉइंट जो है वो दोनों ही लाइंस के लिए कॉमन, और कौन सी लाइन यहां पर क्या है, क्योंकि बच्चों हम यहां पर बता नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइंस आप लोग को ऐसे फॉर्मेट में दी है कॉस थीटा और साइन थीटा, और उसका मान आप लोगों को अगर नहीं पता है तो फिर बच्चों हम लोगों ने इसी प्रकार से यहां पर आपको बता दिया है कि इस ओरिजिन पॉइंट से ये दो लाइंस आप लोग कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है चलिए, तो अगर ये दो लाइंस आप लोग की बच्चों इस प्रकार से हैं तो हमने आपसे क्या कहा है, एक काम करो बेटा आप ऐसा बनाओ, आप यहां पर इसको अब कुछ इस प्रकार से बनाओ कि जैसे आप लोग यहां पर क्या करो, जैसे आप लोग यहां पर बच्चों क्या करो कि अगर ये दो लाइंस आप लोग के पास हैं तो आपको मतलब आप बोलोगे सर ये दोनों लाइंस तो हमको यहाँ पे दिख रही है कि जैसे मतलब समांतर है, पर बच्चों एक्चुअल में ये लाइंस आप लोग की समांतर तो है नहीं। तो एक काम करो, इसका डायग्राम अगर आप लोग को लगे कि सर जी ने क्या बना दिया है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनाओ कि जैसे आप लोग को लगे कि हाँ चलो ठीक है ये बात अपनी एकदम प्रैक्टिकल बात है। देखिए तो बच्चों मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ 2 डायग्राम, जिससे कि आप लोग और अच्छे से इसको समझ पाओ। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ओरिजिन पॉइंट होता है, सही बात है, यहाँ पर क्या होता है ओरिजिन पॉइंट होता है। तो हमने आपसे क्या कहा कि एक लाइन आपके पास जो दी गई है मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर है, और एक लाइन में ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर कहीं है। ये डिस्टेंस है ये दिया गया है, और बच्चों ये डिस्टेंस आपको दिया गया यहाँ पर P और यहाँ पर दिया गया बच्चों Q। ठीक है, सवाल को अगर आप लोग पढ़ोगे तो सवाल के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि अगर बच्चों अपने जो पहली रेखा है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं क्या है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर क्या है बच्चों P है ना। अगर बराबर P है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके ओरिजिन पॉइंट से यह डिस्टेंस आप लोग का यहां पर है। अब देखो ये 2 डायग्राम मैंने कुछ इस प्रकार से बनाए हैं। आप बोलोगे सर क्या इस डायग्राम को बनाने के पीछे कोई लॉजिक है, बच्चों लॉजिक हो सकते हैं बहुत सारे हो, पर देखो मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने यहां पर क्या किया है, देखा कि अपना x क्या है बेटा पॉजिटिव है,
तो हमने देखा बेटा x पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। तो मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में x आपका पॉजिटिव है तो x आपका पॉजिटिव ही रहेगा या फिर नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैंने इसको यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ बना दिया है। हो सकता है कि वो यहाँ बन रही हो, मुझे नहीं पता है बच्चों। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता है कहाँ बन रही है, मैंने अनुमान लगा के ऐसे बना दिया है। हो सकता है कि सही हो चाहे नहीं हो, पर उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि डेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों डेटा को समझने के लिए मैंने क्या किया, ये लाइन आप लोग को यहां पर बना के दिखा दी। और बच्चों इस लाइन का इस ओरिजिन पॉइंट जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो क्या है, P है। ये सवाल है। उसी प्रकार से बच्चों ये लाइन आपके पास जो दूसरी लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा बराबर क्या है बच्चों, k है ना। आई थिंक वहां पर k नहीं है बेटा, वहां पर क्या है अपना k cos 2 थीटा है। सॉरी बेटा, यहां पर क्या है अपने पास k cos 2 थीटा है, k cos 2 थीटा। तो आप लोग को इस लाइन के लिए बताया गया है कि ये डिस्टेंस है, और आपकी जो ये लाइन है बेटा इसके लिए बताया गया है कि डिस्टेंस आप लोग का क्या है, q है। अब सभी लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हो। बच्चों एक बिंदु से रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होता है d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c, और फिर बच्चों अपॉन में क्या आता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आओ समझ लो कैसे करते हैं। बच्चों मान लो कि ये आप लोग की एक रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और बच्चों यहां पर मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है x1 y1। तो इस बिंदु की और इस रेखा के बीच की दूरी क्या है, d है। तो ये जो d आप लोग को निकालना होता है ये इसका फॉर्मूला है। ओके बेटा, ax प्लस by प्लस c आप लोग को a b c यहां से मिलेंगे, और बच्चों x1 और y1 आप लोग को यहां से मिलेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का आप लोग को यहां पर यूज करना है। और आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग को इसका उत्तर सही मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप दैट के सभी लोगों को यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, तो अगर कोई दिक्कत नहीं हुई है तो अब देखिए आगे आप लोग कैसे इसको समझोगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा के लिए। तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं, कि बच्चों मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों a क्या होता है, a वो पॉइंट है जो होता है आप लोगों के x के साथ। उससे पहले भी आप लोग एक काम और कर लो, मतलब कोई नहीं आप ऐसे ही रखो इसे। देखो, तो आप एक काम ये कर लो बेटा कि आप क्या करो, इस k cos को यहां लेके आ जाओ तो और सही है। मतलब x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो यहां से आपको बताना है a b और c का मान। तो आपके a का मान बच्चों यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा होगा। जो आपका b है देखिए उसका मान क्या होगा, आपका माइनस साइन होगा। जो b है आपकी उसका मान बच्चों क्या होगा, माइनस साइन, और जो c है उसका मान क्या होगा, माइनस k cos 2 थीटा होगा। तो आपको इस लाइन के लिए a b c के मान यहां मिल चुके हैं। और बच्चों पॉइंट आप लोग का क्या था, तो याद करो पॉइंट। बच्चों पॉइंट ही क्या होता है आपका x1 एंड y1। तो आपका पॉइंट यहां पर बच्चों दोनों के लिए क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, मतलब 0 और 0 है। अब आप लोग को बात करनी है यहां पर डिस्टेंस की। तो बच्चों देखिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आप पहले वो मेंशन कर दो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज क्या क्या है। तो बच्चों इसका डिस्टेंस आप लोग के पास यहाँ पर क्या है, p है। आप यहाँ पर चेक कर लो, इसका डिस्टेंस आपके पास क्या है, p है। तो हमने यहाँ p रखा। अब चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों देखो a का मान आपके पास कुछ भी हो, b का बच्चों आपको कुछ भी हो, आप देख पा रहे हो कि साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ, x1 y1। और बच्चों अगर x1 y1 के मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग को 0 ही मिलेंगे। और देखिए c का मान आपके पास क्या है बच्चों, माइनस k cos 2 थीटा है। और देखो रूट में यहाँ पर आप लोग बताइए कि a और b के मान क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो a का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, cos स्क्वायर हो गया। b का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया।
अब सभी लोग यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों कि P जो है वो आप लोग को क्या मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर जी P हमको मिला है -k cos 2 थीटा, और सर जी अपॉन में क्या आया है, अपॉन में आया है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो बच्चों cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अगर वो 1 होता है तो हमने यहाँ लिखा 1, और बच्चों यहाँ पर क्या है, k cos 2 का मानांक है। चलिए, और यहाँ पर 1। तो अगर मैं अब आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बता दो आप लोग, मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ये बता दो आप लोग कि भाई साहब P स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों आप लोग क्या बोलोगे, सर जी P स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, P स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का P स्क्वायर। सही बात है, ये क्या हो गया आप लोग का P स्क्वायर। चलिए बहुत खूब। अब उसी प्रकार से बच्चों आप लोग के पास एक और लाइन है, तो हम लोग उसकी बात भी यहां पर अब कर लेते हैं। देखिए आपकी जो दूसरी लाइन है बच्चों वो क्या है, तो वो है यार x sec थीटा y cosec थीटा बराबर k। आइए एक बार इसको और हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि लाइन अपनी यही थी या फिर कुछ और थी। चलिए देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, x sec y cosec। हाँ चलिए सही है, तो बच्चों ये लाइन सही है। तो पहला काम तो हम लोग यहाँ पर ये करते हैं बच्चों कि इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों अपना इसके पहले वाला जो लाइन था वो भी साइन और कॉस में था। तो बच्चों साइन और कॉस में होने से फायदा ये होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के मान आप लोग को पता होते हैं 1 होता है। इसीलिए आप लोग से मेरी के पास जो पॉइंट था वो क्या दिया था, तो वो था हमारे पास बच्चों अब ओरिजिन पॉइंट। तो आप लोग क्या बोलोगे, उसकी वैल्यू आपके पास थी बच्चों 0,0। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने ABC और x1 y1 के सभी के मान रखते हैं। तो अगर आपने इनके मान रखे तो अब देखिए बच्चों ABC आप लोग का जो था आप रखोगे, देखो x1 और y1 तो क्या है 0, तो बेटा हमने यहाँ पर लिखा 0 0। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये मॉड को आप लोग बार बार लिखते हो इस प्रकार से, तो सर क्या एक्चुअल में ये मॉड यहाँ तक होता है। बच्चों आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ तक लिख दो या फिर आप खाली ऊपर तक ही रखो, कोई फर्क नहीं है उससे, ठीक है ना। चलिए तो x1 y1 क्या थे आप लोग के 0, तो वहां पर आ गया 0। अब देखो आपका C क्या है बेटा, तो आओ यहाँ पर चेक करते हैं अपना C। तो भाई साहब C की अगर आप यहाँ बात करते हो, देखिए बच्चों C था आई थिंक आप लोगों का मेरे हिसाब से यहाँ पर -k/2 एंड साइन 2 थीटा। तो -k/2 एंड साइन 2 थीटा, और फिर बच्चों अपॉन में आपके पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यार a का मान था आपके पास साइन और बच्चों b का मान था कॉस, तो आप लोग को ये मिला। और इसका जो डिस्टेंस था बच्चों वो क्या था आप लोग के पास q। चलिए तो अब यहां पर आप देखिए कि आपके पास q क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे सर जी कि यहां पर हमारे पास -k/2 साइन 2 थीटा, और सर जी इसका मान क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1। तो बच्चों अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे क्या बताओ आप लोग यहाँ से q स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर जो q स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आएगा k स्क्वायर बाई 4 एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा। सही बात है बच्चों, तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा q स्क्वायर। और उसी प्रकार से हमने यहाँ पर और क्या निकाला है बेटा, p स्क्वायर निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर p स्क्वायर और q स्क्वायर का मान आ चुका है। अब देखिए आप लोग को क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, k स्क्वायर आ रहा है। तो आइए बच्चों हम लोग इसे प्रूव कर देते हैं कि भाई ये हमसे क्या कह रहा है था। देखिए बच्चों तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था आपके पास p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अब देखिए इसका p स्क्वायर आपके पास क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो p स्क्वायर था वो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा है। उसके बाद क्या है बच्चों 4, और जो q स्क्वायर है उसका मान कितना है बच्चों k स्क्वायर बाई 4 एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि 4 से 4 को आपने कर दिया है कैंसल, और फिर बच्चों कैंसिल करने के बाद आपने यहाँ से k स्क्वायर को कॉमन किया, और k स्क्वायर कॉमन करने के बाद आप देख पा रहे हो कि आपको क्या मिल चुका है बच्चों कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, और यही आप लोग का RHS था जो कि आप लोगों ने इसे प्रूव कर दिया है।
तो बच्चों मेरी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने ये सवाल यहाँ पर देख लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और अगर बच्चों समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने एग्जामपुर के ऐप के बारे में। और बेटा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने आगे वाले सवाल। तो बच्चों एग्जामपुर का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग को कहाँ पर जाना है, प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग को सर्च करना है एग्जामपुर। जैसे आप लोग एग्जामपुर सर्च करते हो आपके सामने एग्जामपुर का ऐप आ जाएगा। और बच्चों इस एग्जामपुर के ऐप को आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते ही आपके सामने ऐप को ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर पाओगे कि आपके सामने एक ऐसी विंडो आ रही है जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू एग्जामपुर। और वहां पर बच्चों आपके सामने 2 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग का रजिस्टर का और जो दूसरा ऑप्शन है बेटा वो है लॉगिन का। तो जो लोग पहली बार आए होंगे उनको वहां पर करना है रजिस्ट्रेशन और जो लोग पहले भी आ चुके हैं उनको यहाँ पर करना है लॉगिन। तो जिनको करना है रजिस्ट्रेशन बच्चों उसके लिए आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको भरना है, जिसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पर साइन इन या फिर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। और बच्चों जो लोग पहले भी ऐप को यूज कर चुके हैं उनके पास इसके आईडी पासवर्ड होंगे, उसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। चलिए उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि हमारे एग्जामपुर के ऐसे क्या क्या फीचर्स है जो कि आप लोग को बहुत हेल्प करते हैं। तो बेटा सबसे पहला फीचर जो है वो है आप लोग का जॉब अलर्ट का। तो यार जॉब अलर्ट का फीचर स्पेशल इसलिए है बेटा क्योंकि आपकी इंडिया में होने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है, बेटा वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में है, उनके एग्जाम कब है, उनका रिजल्ट कब आएगा, उनका सिलेबस क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को एग्जामपुर के ऐप के इस सेक्शन से मिलती है। उसके बाद बच्चों क्या आता है, फ्री पीडीएफ। आप बोलोगे उसके बाद तो ये आता है और आप बोल रहे हो ये आता है, बेटा इसकी बात करेंगे, अभी रुक जाइए। तो यहाँ पर जो सेक्शन है बेटा उसका नाम क्या है, फ्री पीडीएफ। मतलब कि एग्जामपुर के चैनल पर होने वाले सभी सेशंस की जो पीडीएफ फाइल है आप लोग को एग्जामपुर के ऐप के फ्री पीडीएफ के सेक्शन से मिल जाती है। उसके बाद बच्चों क्या आता है, अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस। मतलब कि बेटा ये है मेरे कहने का कि जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करोगे तो उस एग्जाम की तैयारी को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बच्चों प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो वो आप लोग को यहाँ से मिलेंगे। और फिर बच्चों आप लोग की प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करने का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन कौन सा है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो बेटा आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, जिससे आप लोग को मालूम चलता है कि आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है और उसमें आप लोगों के सवाल और कितने स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। तो बेटा इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि बच्चों आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को 100% सॉल्व करना, वरना फिर आप लोग को आगे काफी दिक्कतें आएंगी। और फिर बच्चों जो आप लोग का लास्ट वाला ऑप्शन है वो आप लोग का इस वाले ऑप्शन से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अपना जो लास्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या है, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब कि आप लोग को करना क्या है बेटा कि अगर आप लोग को एग्जामपुर के पेड कोर्सेस बाय करने हैं, परंतु आप लोग को पेड कोर्सेस बाय करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और बच्चों वो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कंडीशन। तो हमने क्या किया है बेटा कि जो बच्चे सच में पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो लोग चाहते हैं कि सच में यार हमें अपना सपना पूरा करना है, तो ऐसे बच्चों के हमने यहाँ पे लॉन्च किया है स्कॉलरशिप टेस्ट, जिससे कि हम जान पाए कि हाँ वो मतलब वो बच्चा सच में सीरियस है कि नहीं है। और बच्चों जैसे आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आपको स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे और उस स्कॉलरशिप के द्वारा आप लोग हमारे एग्जामपुर के कोर्सेज को बाय कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग को क्या दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग को बोला गया इन द ट्राइंगल ABC विद द वर्टाइसेस A, B and C find the equation and length of the altitude from the vertex. चलिए बच्चों तो ये आप लोगों को बोला गया है। देखिए तो डायग्राम हम लोग पहले बनाएंगे और बच्चों डायग्राम बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको बोला गया फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स से। मतलब बच्चों बिंदु ए से जो एल्टीट्यूड यहां पर बन रहा है,
उस एल्टीट्यूड की आप लोग को निकालनी है इक्वेशन और उसकी लंबाई। तो मैं यहां पर आप लोगों को इस सवाल का डायग्राम बनाकर दिखाता हूं कि सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए बच्चों अपने पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों अपने पॉइंट्स है 2 3 4 -1, 2 3 4 -1। तो बच्चों 2 आप लोग को यहां मिलेगा और 3 आप लोग को यहां मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका एक पॉइंट यहां पर होगा। फिर क्या है बच्चों 4 -1, तो 4 -1 मतलब कुछ यहां मिलेगा आपको एक पॉइंट। और फिर बेटा एक पॉइंट आप लोग का क्या है 1,2, मतलब मेरे दोस्त कहीं यहां पर आप लोग का एक पॉइंट है। ठीक है ना। चलिए तो दोस्त आप लोग का जो ट्रायंगल है वो आप लोग को यहां पर मिल चुका है। तो दोस्त ये है आप लोग का ट्रायंगल। आप लोग देख सकते हो बेटा कैसे हमने यहां पर बनाया है। तो सवाल में आपसे ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल में आपने जो पॉइंट यहां पर शो किए बच्चों, आइए हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो बच्चों ये वाला पॉइंट है आई थिंक आप लोग का बी, और ये वाला पॉइंट है आई थिंक आप लोग का ए, और ये वाला पॉइंट है मेरे हिसाब से आपका सी, जो कि क्या है 1,2। आओ एक बार और इसे वेरीफाई करते हैं। ए की वैल्यू 2 और 3 है, सही है। बी ये है, ओके वेरी गुड। आपको बोला गया है बच्चों ए से आपने क्या बनाया है एल्टीट्यूड। और देखो इस एल्टीट्यूड की खास बात क्या होती है बच्चों, एल्टीट्यूड की खास बात ये होती है कि एल्टीट्यूड आप जब बनाते हो बेटा, तो एल्टीट्यूड क्या करता है कि आपके बेस पर बनाता है राइट एंगल। बात पे गौर करना बच्चों, एल्टीट्यूड क्या करता है, यहां पर देखिए एल्टीट्यूड क्या करता है मेरे दोस्त कि आपके पास यहां जो पॉइंट ए आया है बच्चों, ये पॉइंट ए कुछ इस प्रकार से आता है। ये पॉइंट ए जो है आपके पास ये कुछ इस प्रकार से आता है कि भाई साहब ये आपके बेस पर क्या बनाता है बच्चों, राइट एंगल बनाता है, मतलब कि 90 का कोण बनाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करो आप लोग, ये वाले बिंदु को मान लो, ये वाला बिंदु क्या है आपका एम है, और बच्चों ये वाला बिंदु आप लोग के पास है ही, और वो क्या है सी है। तो अगर हमने आपसे क्या कहा कि बच्चों वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड आपने यहां बनाया है, बच्चों एक बात ध्यान कर लो यार, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है एक प्रकार से लंब। आप लोग ये समझ लो। तो ये जो लंब है यह बच्चों क्या करेगा, यह बीसी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। सही बात है बेटा, हमने ये बात आप लोग को यहां पर वर्ड्स में लिख के बता दी है। ठीक है। चलिए तो अब बच्चों एक बात आप लोग को पता है, अगर ए से निकलने वाला वर्टेक्स, जो हमारा ए से वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स से जो आप लोग के पास यहां पर क्या बन रहा है बच्चों ए एम की जो खास बात है बच्चों, वो खास बात यह है कि वह क्या है बीसी पर लंब है। तो अगर बच्चों वह बीसी पर लंब है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे ए एम का ढाल बताइए, तो बच्चों ए एम का ढाल आप लोग निकाल सकते हो, पर कैसे, आप लोग को एक जो कंडीशन होती है कि अगर दो रेखाएं आपकी बच्चों परस्पर लंबवत है तो आप उनको मल्टीप्लाई करके वहां से ढाल निकाल सकते हो। तो बच्चों सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं कि जो BC है उसका ढाल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों BC के पॉइंट्स क्या है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेटा BC का जो पॉइंट है, देखिए BC के पॉइंट है आपके पास 4 -1 एंड फिर क्या है बच्चों हमारे पास 1 और 2। तो हमने ऐसा कहा कि आप मान लीजिए ये क्या है आप लोग का x1 और ये है x2y2, और मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो पॉइंट ए है ना, आप एक काम करो, आप उसे मान लीजिए कि पॉइंट ए है आप लोग का x0 y0। ठीक है। देखिए तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, BC का ढाल। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखो आपका y2 क्या है, आप बोलोगे फिर यहाँ पर 2 है, और ये y1 क्या है -1, x2 क्या है बच्चों 1, और x1 क्या है 4। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है 2 + 1 अपॉन 1 - 4 मतलब 3 अपॉन -3। तो यहाँ से बच्चों जो BC है, BC का ढाल आप लोग को मिल चुका है, और वो बच्चों क्या आ रहा है आपके पास
BC का जो ढाल है बेटा वो आ रहा है -1। सही बात है। चलिए तो बच्चों BC का ढाल आप लोग के पास आ गया है। अब देखिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि बेटा हम लोग जो BC है, आपको पता है बेटा BC क्या है, AM के लंबवत है। और अगर ऐसा है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो BC का ढाल है, जो आपके BC का ढाल है और जो AM का ढाल है, उन दोनों को हम लोग यहां करेंगे मल्टीप्लाई, और जो इनका मल्टीप्लीकेशन है बच्चों वो आप लोग का -1 के बराबर होता है। तो अब आप यहां पर कहिए कि बेटा BC का जो ढाल है वो क्या है आप लोग के पास -1, और अगर वो -1 है तो भाई साहब क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो AM है उसका ढाल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी AM का ढाल हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। सही बात है बेटा, जो AM है उसका ढाल आप लोग के पास क्या आ जाएगा? 1। बहुत खूबसूरती से आप लोगों ने इस बात को यहाँ पर समझा होगा। अब चलिए बच्चों हमें देखिए यहाँ पर निकालना क्या था। हमको निकालना है उस लंब की लंबाई और उसका समीकरण। मतलब जो AM आप लोग का लंब है आपको उसकी लंबाई भी निकालनी है, और बच्चों आप लोग को उसका जो समीकरण है वो भी निकालना है। तो हम बच्चों सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं उसका समीकरण। देखिए तो AM का समीकरण आप लोग को पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों जो होता है समीकरण उसके लिए आप लोगों को यहां पर देखिए क्या क्या चाहिए होता है। y बराबर y0 बराबर y माइनस y0 बराबर m इंटू x माइनस x0। तो बच्चों AM का ढाल आप लोग के पास आ चुका है क्या? देखिए तो आप लोग, तो यार AM जो है उसका ढाल आप लोग के पास क्या है बच्चों? 1, और x0 y0 का मतलब ये होता है जहां से आपका AM जा रहा है। तो बच्चों AM आप लोग का जा रहा है पॉइंट A से, तो वो हो गया उसका x0 y0। तो हमने यहाँ पर बच्चों y0 रखा 3 और ढाल क्या है 1, और बच्चों x0 क्या है 2। तो y माइनस 3 एंड x माइनस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2 माइनस y प्लस 0। तो बच्चों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये क्या आ चुका है आप लोग का AM का समीकरण। परंतु बच्चों अभी यहाँ पर बात समाप्त नहीं है, क्योंकि आप लोग को अब क्या निकालनी है? AM की लंबाई। तो बच्चों AM की लंबाई आप लोग को निकालनी है। मतलब समझो AM की लंबाई का मतलब क्या है? यहाँ पर AM की लंबाई अगर मैं आप लोग को समझाना चाहूं तो बच्चों AM की लंबाई जो है इसका एक मतलब और है कि बिंदु A से रेखा BC के बीच की दूरी, रेखा BC के बीच की दूरी। सही बात है बच्चों। इसका मतलब क्या है? AM की जो लंबाई है वो बिंदु A से रेखा BC के बीच की दूरी ही तो है। और देखो मेरे साथ, देखो ये क्या है आप लोग का AM। इसकी जो बच्चों लंबाई है वो BC रेखा और बिंदु A के बीच की दूरी है। और एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी को निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बच्चों मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c, और बटे में क्या आता है बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो यहां पर आपका बिंदु क्या है बच्चों? तो बिंदु है यहां पर आपका A। तो अब यहां पर आप लोग क्या बोलोगे कि सर जी अगर बिंदु A है तो हम लोग x1 को यहां पर क्या लिखेंगे? x0, और जो y1 है उसको हम लिखेंगे y0। अब बात ये आती है कि सर जी जो रेखा है वो तो आप लोग के पास है ही नहीं, तो अभी आप लोग को पहले ये निकालना पड़ेगा। सही बात है बच्चों, हम लोग को अभी क्या निकालना पड़ेगा? रेखा BC का समीकरण। चलिए तो बच्चों बात करते हैं कि रेखा BC का जो समीकरण है वो कैसे आएगा। देखिए तो बच्चों B और C आप लोग के पास तो है ही ना। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि BC का जो समीकरण है वो आप लोग को निकालना है, तो बेटा BC का जो समीकरण है वो निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे करते हो बेटा, आप लोग को पता होता है कि अगर आपके पास दो बिंदु दिए हों, अगर आपके पास दो बिंदु दिए गए हों तो फिर आप लोग क्या करते हो बेटा? इस प्रकार के इक्वेशन का यूज करते हो। आप लोग के पास यहाँ पे B और C दोनों के मान है। तो बच्चों B आई थिंक मेरे हिसाब से था 4 माइनस 1 और C था 1 और 2। 4 माइनस 1 और ये था हमारा 1 और 2। तो हमने बच्चों क्या किया? इसको यहाँ पर रखा। देखिए तो y1 आप लोग का यहाँ पर क्या है बेटा? -1 है, और y2 क्या है आपका? यहाँ पे 2 है, और x2 क्या है बेटा? 1, x1 4 है। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपके पास बच्चों क्या आ रहा है? y प्लस 1, 2 प्लस 1
1 माइनस 4 एंड x माइनस 4। तो बच्चों यहां से देखिए हमें क्या मिल रहा है 3 बाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो बच्चों यहां से देखिए आपके पास क्या आ रहा है y प्लस 1 माइनस 1 एंड x माइनस 4। अब देखिए आगे, तो आगे आपके पास बच्चों y प्लस 1 है, आप ये माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 4। अब आप इसे यहाँ लेके आइए, अब देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स से हो गया बच्चों मतलब प्लस एक्स, यहाँ प्लस वाई, 1 माइनस 4। तो बच्चों देख लो कि आपका जो BC है उसका क्या आया है समीकरण, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर क्या हो चुका है 0। तो ये हो गया है आप लोग का रेखा BC का समीकरण। तो अब अगर आप लोग को क्या निकालना है, अब बच्चों आपको निकालनी है AM की लंबाई। तो AM की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आप लोग को समझा चुका हूं, मैं वही लगाऊंगा। तो बच्चों फॉर्मूले में आप लोग को समझाया है कि यहां पर क्या आएगा AX0 BY0 प्लस C, और फिर बच्चों अपॉन में क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और A और B आप लोग को कहां से लेने बेटा, A और B आप लोग को लेने हैं आपकी रेखा BC में से। और देखिए आपकी रेखा BC आप लोग को यहाँ पर क्या मिली है, तो आप बोलोगे सर जो रेखा BC है वो हमको मिली है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि बताओ A का मान क्या है, B का मान क्या है और C का मान क्या है, तो आप बोलोगे सर जी 1 1 और माइनस 3। सही बात है बेटा। तो ये है आपके ABC के मान। अब देखिए आप लोग के पास x1 y1 या फिर x0 y0 के मान क्या है, तो बेटा वो है आप लोग का बिंदु A। और देखिए बिंदु A जहां तक मुझे याद है बेटा क्या था आप लोग का 2,3। चलिए तो ये सारे पॉइंट अब आप लोग को यहाँ पर रखने हैं और अपना उत्तर लाना है। देखिए बच्चों A का मान क्या है आपके पास 1, x0 क्या है आपके पास 2, B क्या है बच्चों 1 और y0 क्या है 3, और देखो C क्या है आपका -3। अब देखो उसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या है इसका मानांक। तो बच्चों ऊपर क्या मिला है 2 प्लस 3 माइनस 3 और यहाँ पर रूट में 2। चलिए तो बच्चों हमने यहाँ पे अपने 3 3 काट दिए, और बच्चों 3 3 काटने के बाद आपको मिला है 2/√2। तो अब आपने इसे एक बार काटा है, और बच्चों काटने के बाद आप देख पा रहे हो कि AM की जो लंबाई है, AM की जो लंबाई है बच्चों वो आप लोग को क्या मिल गई है √2 इकाई। तो बेटा ये हो चुका है आपके AM की लंबाई का मान, और वो क्या आ चुका है √2 आ चुका है। आइए बच्चों ये सवाल मैं आपको एक बार और फटाफट से समझाता हूं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। देखो यार सवाल कुछ खास है नहीं, आपके पास एक दिया गया त्रिभुज, और बच्चों उस त्रिभुज में आपके पास 3 बिंदु के मान भी दिए गए हैं। आपको बोला गया कि बिंदु A से आपने खींचा एक लंब, और आपको उसी लंब की क्या निकालनी है लंबाई और समीकरण। बस सवाल बच्चों यही था। तो हमने क्या किया, अपने इस त्रिभुज को पहले यहाँ बनाया, और फिर बच्चों A से हमने यहाँ पर क्या खींचा एक यहाँ पर लंब, और इस लंब को आप देख पा रहे हो कि ये बच्चों क्या है, अगर ये लंब है, अगर ये लंब है तो ये क्या करेगा कि अपने BC पर जो कोण बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्री का। तो अगर बच्चों ये BC पर ये कोण बनाता है तो आप लोग साफ साफ क्या बोलोगे कि BC क्या है AM के लंबवत है। तो बच्चों इनके ढाल को आप लोग मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर करते हो। तो आप लोग के पास अगर BC का ढाल है तो आप लोग जो AM है उसका भी ढाल यहाँ निकाल सकते हो। और अब बात आएगी सर जी जो BC है मतलब देखिए ढाल कहाँ से आएगा, तो देखो बच्चों BC का जो ढाल है वो निकालने के लिए आपके पास B और C के बिंदु है, और अगर आपके पास B और C के बिंदु हैं तो आप लोग BC का ढाल यहाँ पर निकाल सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है। और बच्चों इसी ढाल को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, और फिर हमने यहाँ पे क्या निकाला है AM का ढाल। सही बात है। चलिए तो BC और AM दोनों के ढाल आप लोग को मिल चुके हैं। जो BC है बच्चों उसका आपके पास क्या है -1, और जो AM है उसका आपके पास क्या आ चुका है 1। तो आप लोग को यहाँ पर निकालना था AM का समीकरण। तो बच्चों अगर आपको निकालना है AM का समीकरण तो आपके पास AM का ढाल तो है, उसके बाद आपने क्या देखा कि बच्चों AM कौन से बिंदु से होकर जा रहा है A से। बच्चों जा तो मतलब कि M से भी रहा है, तो रेखा आप लोग की AM है वो 2 बिंदु से होकर जा रही है A और M, पर आपके पास है कौन सा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पर बिंदु A है। तो हमने इसलिए यहाँ पर बिंदु A को यूज किया है। तो बिंदु A आप लोग का यहाँ पर था बच्चों मतलब कि 2 और 3, और जो ढाल था इसका वो क्या था 1। तो इस प्रकार से आप लोग को AM का जो समीकरण था वो मिल चुका है x - y + 1 बराबर 0।
और उसके बाद बच्चों आप लोग को निकालना था क्या, AM की लंबाई। तो जो AM की लंबाई थी वो एक प्रकार से क्या है, बिंदु A और BC के बीच की दूरी है। आइए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ एक बार। देखो AM की जो लंबाई है वो बच्चों बिंदु A और ये BC जो रेखा है इसके बीच की दूरी ही तो है। अगर वो दूरी है तो हमने इसलिए क्या किया बच्चों, बिंदु A को निकाला, तो वो तो हमारे पास है। उसके बाद बच्चों आपके पास जो रेखा BC है वो नहीं है, तो हमने इसीलिए रेखा BC का मान ज्ञात किया। और रेखा BC ज्ञात करने के बाद आप लोगों ने ये दूरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो आपके पास AM था उसकी लंबाई यहाँ पर निकाल ली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो सभी लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं अपने आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या दिया गया है। तो बच्चों वापस से उसी प्रकार का सवाल है, आपको दिया गया है P एक ऐसी लंबाई है, P एक ऐसी लंबाई है जो कि कहां से बनी है बच्चों, ओरिजिन से बनी है। ठीक है, जो कहां से बनी है आप लोग की ओरिजिन से बनी है। तो आइए मैं आप लोग को इसका डायग्राम यहां दिखाता हूं। x डैश y डैश, और मान लो कि आपके पास यहां पर एक रेखा है। और देखिए बच्चों ये रेखा कौन सी है, बच्चों ये रेखा आप लोग को बताई गई है कि अक्षों पर कटे अंतखंड। बच्चों याद करो, जब x और y अक्ष दोनों पर अंतखंड काटते हो तो रेखा ऐसी ही बनी थी, याद कर लो बेटा। और x अक्ष का अंतखंड देखो आप लोग के पास क्या दिया गया है, मान लो कि ये आपके पास दिया गया A और बेटा ये क्या दिया गया है B। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से अपने बिंदुओं को बताया है। तो हमने क्या कहा बेटा कि आपका जो x अंतखंड है वो क्या है, A है, और जो y अंतखंड है बेटा वो क्या है, अपना B है। सही बात है। तो हमको यहाँ पर दिया गया है x अंतखंड और y अंतखंड। तो अगर बच्चों आपके पास दोनों अक्षों के अंतखंड हो तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है, याद करो बेटा, सब कुछ बताया है। जब दोनों अक्षों पर दो अंतखंड काटते हैं तो समीकरण ये होता है। तो आपके पास जो रेखा है उसका समीकरण दिया गया है। और सवाल में आपको बोला गया था P क्या है, देखो यहाँ पे P क्या है, P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई है। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, मूल बिंदु से जो लंब यहां पर डाला गया है इसकी लंबाई क्या है बेटा, P है। तो ये आप लोग को दिया गया है। तो बच्चों एक प्रकार से आप समझ पा रहे हो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बच्चों ये आपके पास एक बिंदु है, बच्चों ये आपके पास एक बिंदु है और ये आपके पास क्या, एक रेखा। तो बच्चों बिंदु और ये रेखा की बीच की दूरी आप देखो यार, ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज कर चुके हो भाई साहब। देखो ना यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि बिंदु A और रेखा BC के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है आप लोग का वही लगेगा कि मूल बिंदु से इस रेखा के बीच की दूरी आप लोग के पास है, तो आप लोग को वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइए बच्चों अप्लाई करके जो आप लोग को यहाँ पर प्रूव करना है वो हम लोग निकालते हैं। तो आपके पास जो पॉइंट दिया गया है हम उसे मान लेते हैं कि वो क्या है, अपना x1 y1 है। और बच्चों पॉइंट आप लोग को बोला गया मूल बिंदु है। और जो दूरी आप लोग के पास दी है बेटा वो आप लोग के पास दी है P। और जो रेखा है आप लोग के पास, बच्चों रेखा को भी आप लोग यहाँ पर चेक कर लो। देखो आपकी यहाँ पर क्या रेखा है, तो बच्चों रेखा है आप लोग के यहाँ पर x बाई a अपॉन y बाई b बराबर 1। तो बच्चों जो रेखा है देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, x बाई a प्लस y बाई b माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए आप लोग के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में क्या आता है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही बात है। चलिए अब मुझे बताओ ये ABC क्या होते हैं। बच्चों देखो अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, बोलोगे सर यहाँ पर भी A है, सर जी यहाँ भी A है। तो बच्चों आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि अब अपने जो लाइन है उसके A और B को आप लोग चेंज कर दो। तो अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आप लोग अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो जहां पर बच्चों आपके पास क्या था, स्मॉल a, तो आप लोग को कोई भी प्रकार का यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने उन्हें कैपिटल में मेंशन कर दिया। मतलब कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल
सी, जिससे कि बच्चों आप लोग की ये वाली वैल्यू और फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन ना आए। सही बात है। चलिए, तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसे अपनी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे। हमने आपसे क्या कहा, आप इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कीजिए। तो आप यहाँ बोलोगे सर कि जो a का मान है वो क्या है 1/a, जो b का मान है वो क्या है 1/b, और बच्चों c का मान क्या है -1, और x1 और y1 तो आपके पास है ही। चलिए, और जो बच्चों डिस्टेंस है वो क्या है आप लोग के पास p है। चलिए, तो अगर x1 y1 0 है तो यहाँ पर क्या आना है 0 0, और बच्चों c आपके पास क्या है -1, और देखो यहाँ पर क्या है रूट में बच्चों आप लोग के पास a² b², तो यहाँ पर क्या हो गया रूट में ये हो गया। सही बात है। अब देखो यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या आ रहा है मानांक में -1 और रूट में 1/a², 1/b²। तो हमने आपसे कहा बच्चों पहले क्या प्रूव करना है वो देख लो। आओ देखो मेरे साथ। तो बेटा आपको ये प्रूव करना है, आपको बताना है कि 1/p² बराबर क्या है 1/a² प्लस 1/b² है। और अगर ऐसा है तो अब देखिए क्या होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक काम पहले आप लोग ये करो बेटा कि a² b² तो है पर यहाँ पर p² नहीं है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। और अगर बच्चों आपने यहाँ पर स्क्वायर किया तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या आएगा p², यहाँ पर 1/1/a², 1/b²। तो हमने आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि इसको वहां भेज दो और इसको यहाँ ले आओ। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास बच्चों क्या आना है 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/p²। दैट्स इट, हो गया काम खत्म। चेक कर लो, इसको आपने वहां भेज दिया है और बच्चों p² को आप यहां ले आए हो, और यही आप लोग का सही आंसर है। चेक कर लो, कोई भी दिक्कत आई थिंक आप लोग को नहीं होगी। सही बात है बेटा, और यही आप लोग को यहां पर बताना था ये कैसे प्रूव होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने आज के इस सेशन में 10.3 के सभी सवाल सॉल्व किए, और अब बच्चों आप लोग की एक्सरसाइज 10.3 यहां पर समाप्त हो चुकी है। और अब इसके बाद हम लोग बच्चों कल से बात करेंगे एक्सरसाइज 10 के बारे में, यानी कि आप लोग के स्ट्रेट लाइन चैप्टर का मिसलेनियस पार्ट। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि सभी लोगों को अभी तक के अपने एक्सरसाइज 10.3 तक के, मतलब कि यार 10.1, 10.2 और 10.3 तक के सभी सवाल काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आप लोग को इस चैप्टर के एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर के एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग को एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बच्चों आप लोग के एग्जाम में एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, वहां से आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जानने को मिलते हैं, जिससे कि आप लोग को आगे इन चैप्टर्स में आपकी जो पकड़ है वो काफी अच्छी होती है। तो बच्चों इसीलिए आप लोग को अपनी प्रिपरेशन को हमेशा इस लेवल पे रखना है, जिससे कि कोई भी आप लोग को वहां से हटा ना सके। ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को हमारा ये आज का जो सेशन था काफी पसंद आया होगा। और अब बच्चों आप लोगों से मुलाकात होगी कल। सो आज के इस सेशन के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।